से वक्त की बात हो रही है, फजर के बाद का वक्त है। हुसैनियों में मुबारकबाद पेश करता हूं, तुमने करबला वाले हुसैन की महफिल सजा रखी है। तुम उनकी महफिल में आके बैठे हो जिनकी चौखट से आज तक कोई खाली गया ही नहीं है। बरेली से मेरा इमाम कहता कौन देता है, याद है आपको? कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, पानी कौन सी तारीख को बंद हुआ था? डर के ना बोलो, ये बात हमने मौलवी से नहीं, ये बात हमने अपनी अम्मा से चूल्हे पे सीखी थी। हाँ, ये बात हमने अपनी मां से चूल्हे पे सीख ली थी कि करबला में 7 तारीख को पानी बंद किया गया। कितनी तारीख को? और जोर से, कितनी तारीख को? ये आवाज उन तक जरूर जानी चाहिए जिन्हें नई तहकीक का कीड़ा है। ये सही है। हाँ, कितनी तारीख को? हर सुन्नी हुसैनी बोले कितनी तारीख को? एक साहब तो कह रहे हुसैन गुस्ल करके करबला में गए थे। नई नई किताबें लाते निकालते। ठीक है जी, हम आला हजरत वाले लोग हैं जी, और जो आला हजरत कह गए वही हम मानने वाले लोग हैं। अब उनकी बात को रद्द करने के लिए उनसे बड़ा हजरत लेके आओ तो हम मानेंगे। उनकी बात को रद्द करने के लिए किसी चुटपुंजिया हजरत की नहीं मानेंगे। बस सीधी सी बात अपनी। जब मेरा इमाम लिखता है कि हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए, तो गोया इमाम ने कहा कि वो भूखे भी थे और प्यासे भी थे। तो कितनी तारीख को पानी बंद हुआ, जरा जल्दी बोले, सलामत रहें। कितनी तारीख को? 7, 8, 9, 10। 9 तक कितने दिन बने? 3, 7, 8, 9, और फिर चौथा दिन 10। सही बोल रहा हूं ना? हिसाब ठीक है मेरा? चौथा दिन ये 10 आया, 7 को पानी बंद हुआ है, 7 को पानी बंद हुआ, 10 की सुबह है। खेमों में पानी का एक कतरा नहीं है। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके जहनों में उतर जाए। एक बच्ची यजीद के लश्कर से निकल के आई, छोटी सी, हुसैन के खेमे में। सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को देखा, बुलाया, बेटी इधर आओ। बच्ची करीब आई, कहा क्या बात है? कहा कौन हो तुम हमारे काफिले में तो नहीं हो ना? तो बच्ची ने कहा वो जो सामने वाला खेमा है ना, वो हमारा है। कहा तुम्हारे बाप कौन है? कहा मेरे बाप को हुर कहा जाता है। और वो हैं जिन्होंने हुसैन पे पानी बंद किया है, और वो हैं जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका है। उनकी बच्ची 10 की सुबह में आ जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने बुलाया, बुला करके कहा बेटी तब तो हमारी मेहमान बन गई हो। हमारे खानदान का उसूल ये है कि हमारे घर पे जो मेहमान आया करते हैं वो कभी खाली नहीं लुटाए जाते हैं। ए बेटी आज मजबूरी है, हमारे घर पे पानी का एक कतरा भी नहीं है। अगर होता तो तुझे पिला दिया जाता, अगर रोटी होती, एक लुकमा भी होता, बेटी पहले तुझे दिया जाता। लेकिन आज अफसोस ये है कि हमारे खेमों में न पानी है न रोटी है, जिससे तेरी मेहमान नवाजी की जाए। कहती है बेटी कभी वक्त मिल जाए तो मदीने आ जाना, वहां हम तेरी मेहमान नवाजी करके दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। इतने में हुसैन की सकीना सामने से गुजरी है। आपके कानों में 2 बालियां थी। सैयदा ज़ैनब ने इशारा करके कहा था ज़ैनब से सकीना जरा इधर तो आओ। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी हमारे घर पे मेहमान बन के आई है, हमारे घर पे आज देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तेरी इजाजत हो तेरे कान की एक बाली से निकाल के दे दो। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जी निकाल लीजिए। कहा बेटी तेरे कान का जेवर है, क्या तू इजाजत देती है? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जान हमें जेवर से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा के घर से प्यार है। हमारा जेवर चला जाए हैरत लगी है। अगर मेहमान दरवाजे से खाली चला गया दुनिया क्या कहेगी? तभी मैंने कहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला माशाअल्लाह। बहुत अच्छे, वाह। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है। बेटी किसकी है? हुर की। हुर कौन है? जिन्होंने पानी बंद किया।
आ गई सैयदा के घर, तो आपने खाली नहीं भेजा, आपने खाली नहीं भेजा है, बल्कि अपनी बच्ची की बालियां उतार के कानों में डाली। और बच्ची जब वापस गई ना, तो हजरत हुर ने देखा बेटी के कान में तो कुछ नहीं था। अब ये बालियां किधर से आ गई? बच्ची से पूछा, बेटी ये कहां से लाई हो? बच्ची कहने लगी, बाबा मैं सामने वाले खेमे में गई थी। तो कहा, फिर कहा उन्होंने ये बालियां दी, कह के हमारे घर से कोई खाली नहीं जाता है। तो वो कहते, शायद तुमने बताया नहीं होगा कि तुम बेटी किसकी हो। का पहला सवाल ही ये किया गया था कि बेटी किसकी हो। मैंने बता दिया था मैं हुर की बेटी हूं। जब इतनी बात सुनी, का बेटी जानते हुए तेरे साथ ये किया? बच्ची कहती, अब्बा जी अभी तूने जाना ही क्या है। का उसमें जिस खातून से मैं जाके मिली, जिसे ज़ैनब कहते, जब उसने सीने से लगाया, कहते अब्बा आज तक मुझे मां के कलेजे से लग के वो ठंडक नहीं मिली है जो अली की बेटी के कलेजे से लग के सुकून मिल गया। कहा कि उसके सीने से लग के इतना सुकून मिला, हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। बच्ची ने कहा था, अब्बा जी एक बात उस खेमे के चक्कर लगाए हैं, मैंने उस खेमे में सकीना को देखा है। अब्बा उसके होठ सूख गए थे, पानी उनके खेमे में नहीं है, रोटी उनके खेमे में नहीं है। बाबा क्या बात है, हम तो नहर के मालिक बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दौलत है हमारे पास, हम पानी नहीं दे सकते। उस घर के बच्चे प्यासे हैं। हजरत हुर की आंख एक तरफ हो गई है, आज प्यास की वजह से उसकी गर्दन लटक गई है। एक बात तो बता दे, जरा सच बता, अगर मैं जाऊंगा तो माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मैं गया मेरा गुनाह बख्शा जाएगा कि नहीं? हजरत हुर की बेटी ने कहा था, अब्बा जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, वो इतने सखी है, इतने सखी है। अब्बा तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। ये अली के घर की सखावत है, ये उनके घर की शान है। फिर मेरा इमाम जब खुतबा देने आया ना, तो एक एक जुमला हुर के दिल के पार हो गया, क्योंकि बेटी का बयान ही हुर के दिल में जगह बना चुका था। अब हुसैन के जुमले अब उस पे मोहर का काम कर रहे थे। मेरे इमाम ने कहा, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। खुदा की कसम ये जुमले हुर के दिल में घर कर गए और दौड़ के आके कहने लगे, हुसैन माफी मिलेगी? मेरे इमाम ने फरमाया, नाम क्या है? का मेरी मां ने मेरा नाम हुर रखा है। का इसका माना क्या है? कहा आजाद। फरमाया, जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है। हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है। उतरे नहीं, घोड़े पे बैठे हुसैन। माफी तो मिल गई, अब कफारे का भी मौका। क्या करना? का तेरे नाम पे जान देनी है, इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कहा, हुर जाओगे? कहा अपने साथ रहने वाले को सब जानते कौन कितने पानी में है ना, सब जानते हैं कि किसका वजूद कितना है। अमर इब्ने साद जानता था, एक मुद्दत हो गई थी हुर को उसके लश्कर में, उसे पता था हुर में ताकत कितनी है, कितने सिपाहियों का मुकाबला कर सकता है। हुर ने, अमर इब्ने साद ने हुर के मुकाबले के लिए उनसे 7 गुना ज्यादा सिपाही भेजे। कितने? तो नहीं है ना अभी असद भाई को भी सुनना, कितने गुना? 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाही भेजे। हुर की तलवार उठी, बिजलियों की तरह उठी और टुकड़े करके डाल दिए। अमर इब्ने साद ने कहा, हुर तुझे क्या लग गया भाई? कल तक तो ये ताकत नहीं थी और अब ये जुर्रत के अपने से 7 गुना ज्यादा ताकतवर लोग टुकड़े करके डाल दिए। मुस्कुरा के कहा, कल तक यजीद टुकड़ों पे पलता था, अब हुसैन की ठोकरों से उठ के आ रहा हूं। तुमने